पूजनीय संत समाज, धर्मानुरागी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, अभी हम पूज्य संत श्री राम साहिब जी के बहुत ही सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। सद्गुरु कबीर की वाणी के माध्यम से कल हमारे परम आराध्य सद्गुरु अभिलाष साहिब जी की पुण्यतिथि है। उसी उपलक्ष्य में आज से ही एक कार्यक्रम भक्तराज रामवीर और उनके साथी जी किए और बुलाए, और उनका प्रेम, आप सबका प्रेम हमें उत्तर प्रदेश कौशाम्बी से यहाँ तक खींच लाया। तो अच्छा लगा आप सबसे पुनः मिल करके। और देखो माँ बहनें भी इस विचार को सुनने के लिए उत्साहित रहती हैं। तो कई ऐसे यहाँ सब भक्त हैं, बड़े उत्साही रहते हैं, देखकर अच्छा लगता है। तो उत्साह अपना आगे बढ़ाते रहना चाहिए। देखो यहाँ हवाई जहाज़ आती जाती तो मुझे ख्याल आता है, हवाई जहाज़ हवाई अड्डा पर खड़ा रहे तो इसमें उसका कोई महत्व नहीं है, नहीं है। हवाई अड्डा पर खड़ा रहे तो उसका हाँ एकदम सुरक्षित रहेगा, गिरने पड़ने से कोई खतरे से वो सुरक्षित रहेगा, पर उसका कोई महत्व नहीं है। जब वो उड़ान भर के आकाश की छाती को चीरता हुआ और दुनिया वालों के ऊपर सिर से गुजरता हुआ और आगे निकल जाता है, दुनिया देखती रह जाती है, तब उसका महत्व बढ़ता है। उसे हवाई जहाज़ कहते हैं और उसकी कीमत और उसका महत्व समझ में आता है। ऐसे ही मनुष्य जब कुछ नहीं करता है, आलसी निकम्मा बना रहता है, ना भौतिक उन्नति करता है, ना आध्यात्मिक उन्नति करता है, ना सामाजिक सेवा करता है, ना अपनी कोई मानसिक सेवा करता है, ना ग्रंथ पढ़ता है, ना कोई खोज करता है, सदैव ढील ढाल कुछ नहीं करता है, उसे ग्रंथ ना पढ़ने में आनंद आता है, अलग सलग ताश पत्ता खेलने में आनंद आता है। ऐसा आदमी सुरक्षित रहेगा अपने घर में, लेकिन पिछवाड़े वाला भी कोई उसको जान नहीं पाएगा। उसका जीवन सब गोबर गणेश में रह जाएगा, कोई महत्व नहीं है, वो मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। लेकिन वही आदमी जब दुनिया सोती है तब वो जागता है और पढ़ता है, ग्रंथ पढ़ता है, दौड़ता है, जा कर के 2-4 किलोमीटर और एक्सरसाइज करता है, व्यायाम करता है। जब तक दुनिया जागती तब तक सारे क्रियाक्रम को करके वो एकदम बढ़िया हो जाता है, ध्यान करता है, चिंतन करता है और महापुरुषों के बताए मार्ग को स्मरण करता है। अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए उत्कर्ष रूप उत्साहित होकर चिंता करता है, तो उसकी सारी चिंताएं मिट जाती हैं, उसके समाज की चिंता मिटती है और वो इस अज्ञान निद्रा से ऊपर छलांग लगाता है। तब दुनिया उसे देखती रह जाती है, यानी कैसे हुआ, ये कैसा आदमी है। जिनका आज हम नाम लेते हैं इसी संसार की, और अज्ञान की छाती को चीरता हुआ हमारी नज़रों से ऊपर उठ गया। देखते देखते वही गरीब बालक, वही धनी बालक, वही लूला लंगड़ा बालक, ऐसा आप दुनिया के इतिहास में आप देखते हैं। अष्टावक्र कौन था? लूला लंगड़ा आदमी, 8 जगह से टेढ़ा आदमी, कोई रजवाड़े का बेटा थोड़े था। लेकिन उन्होंने मेहनत करके, साधना करके, शास्त्रों का अध्ययन करके, इंद्रियों को वश में करके, मन को मार करके राजा जनक का गुरु बनता है और तमाम ऐसे विद्वानों को ललकार देता है। वो कथा आप जानते हैं। तथागत बुद्ध के जीवन को देखें, अनेक सुख समृद्धि में पला हुआ बालक, और फिर भी त्राहि त्राहि कर रहा था उस खोज में, उस प्रश्न में, उस अज्ञान में। लेकिन जब खोजा, जंगल की ओर भागा, खोज किया, रात दिन चिंतन मनन किया,
तब वही दुनिया की नज़रों के ऊपर वो दिखाई दिया और बहुत लोगों का मार्गदर्शक, सबके हृदय में दीपक जलाने वाला हुआ, प्रकाश देने वाला हुआ। तो आदमी जब उत्साहित होकर के मेहनत करता है, आज किसी धनी को देखो, किसी विद्वान को देखो, तो उसके पीछे बहुत बड़ा कर्म जाल है, उत्साह है, चिंता है, फिक्र है, मेहनत है। लेकिन आदमी भगवान भरोसे और आशीर्वाद भरोसे बैठा है। गुरु महाराज आशीर्वाद देते थे, भगवान का आशीर्वाद मिल जाता। कहीं भी मंदिर में जाता है, किसी धाम में जाता है तो वह आशीर्वाद चाहता है। ये आशीर्वाद भी क्या है, तमाशा हो गया है, बड़ा फ्री फंड का सौदा है, कुछ लगता धकता तो है नहीं। हाथ फैला दो। भिखारी तो शर्म करता है, आशीर्वाद मांगने वाले शर्म भी नहीं करते हैं कि हम किससे मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं। भिखारी तो एक बार शर्मा जाता है कि क्या बताऊं, कुछ कह ना दे ये आदमी, डांट ना दे, मुझे भगा ना दे, हटा ना दे। अब अक्सर होता है उसके पास। लेकिन आशीर्वाद देने वाला भी इन आशीर्वाद मांगने वालों को छोड़ते भी नहीं हैं। अच्छा बढ़िया मिला है, अब इस बकरे की बलि चढ़ाना ही है, वो भी आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठा देते हैं, जाओ सब हो जाएगा तुम्हारा। और वो भी मान लेते हैं कि वाह बहुत बड़े सिद्ध पुरुष हैं, दोनों गए गुजरे हैं, गड्ढे में गिरेंगे। आशीर्वाद देने वाला भी, आशीर्वाद लेने वाला भी। इसलिए हम सब इससे ऊपर उठना है, विपत्तियों का सामना करते हुए। लोग कहते हैं बादाम में ज्ञान होता है, बुद्धि होती है। ज्ञानी पुरुष कहते हैं बादाम काजू छुहारा में नहीं होता, ठोकर में होती है। जिसने तकलीफ़ों को सहा, जिसने ठोकर को सहा, विपत्तियों को सहा, उसका ज्ञान बढ़ता है। ठोकर हमें सिखाता है। पथिक जी महाराज कहते हैं अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है, मनुज गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। तो कोई गलती होती है, कोई ठोकर लगती है तो मनुष्य का थोड़ा से बुद्धि विकसित होती है, सहता है। इसीलिए तो गोस्वामी जी ने कहा आति खल को विद्या नहीं लागत, दुख परे पर आप ही जागत। कोई ऐसे आदमी होते हैं कई बार कि उनको कितना समझाओ, उनका अहंकार जरा से आंदोलित नहीं होता है। लेकिन जब वे ठोकर खाते हैं, समाज का, अपने शरीर का, प्राणी पदार्थों का ठोकर, तब उनके स्वयं बुद्धि आती है कि अरे हम तो अभी धोखे में थे। कई बार लोग होते हैं, उनसे कहो कि भैया सत्संग में आया करो, साधु मार्ग में आकर कुछ प्रेरित हो, आदर्श लो, अच्छी अच्छी बातों को सुना करो। अरे महाराज हमको समय कहाँ है, आप ये क्या, ये तो फालतू लोगों का काम है, हमारी क्या कमी है, हमारे घर है, बाल बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, धन है, शरीर स्वस्थ है, किस लिए इन लोगों के पास जाएं हम सत्संग में। सत्संग में तो फालतू लोग जाते हैं, निकम्मे लोग जाते हैं, जिनके कुछ नहीं, बुद्धि शुद्धि नहीं, ऐसा अहंकार भरी बाणी बोलते हैं। 4 दिन के बाद फिर देखने को मिलता है कि वो फिर अपना मुंह फैलाए आते हैं, महाराज हम बहुत कष्ट में हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं, कुछ बताइए, कुछ आशीर्वाद दीजिए। अब उनको क्या कहें। कबीर साहब इसके लिए कहते हैं जब मैं रोया तब तुम न संभारा। गर्भवास की बात बिचारा, अब तय रोया क्या तय पाया, के कारणम मोह रोआया। भाई अब मुझको मत रुलाओ, तुम्हारी दशा देख कर मुझे रुलाई तो आएगी, पर तुम्हारा कुछ कर नहीं पाऊँगा मैं, क्योंकि जब तुम्हारे लिए अवसर था तो मैं रो रहा था। कह रही जागो, उठो, क्यों कीचड़ में पड़े हो, कमल के फूल बन कर के जियो। कीचड़ में कीड़े बन कर के जीना ठीक नहीं है, कमल बन कर के जीना ठीक है। तब तो आप हमें अहंकार की बातें बता रहे थे, नहीं मेरे पास सब है महाराज, ये सब हमको फुर्सती नहीं है। कहाँ फुर्सती है। तो मैं भाई निराश होकर के चला गया था। अब तुम फिर आए हो मेरे सामने रो रहे हो। जब मैं रोया था तो मेरी रुलाई को तुमने ख्याल नहीं किया।
कबीर साहब कहते मैं रोऊं यह जगत को, सब लोग जानते हैं, मैं रोऊं यह जगत को मोको रोवे न कोई, मेरे लिए कोई नहीं रोता है। मेरे लिए रोने का मतलब मेरी बातों को लोग ख्याल नहीं करते हैं, सुन करके उसको फॉलो नहीं करते हैं, आचरण नहीं करते हैं। अब आचरण कर लें तो क्या कहना, मेरा रोना सार्थक हो जाए, मेरा कहना, मेरा समझाना, मेहनत करना, ममता करना सार्थक हो जाए। लेकिन ये ऐसे गब्बर सिंह हैं कि सुनने वाले नहीं हैं, मानने वाले नहीं हैं। चलो कोई बात नहीं, अब तय रोया क्या तय पाया, अब रो रहा है, अब कुछ मिलेगा नहीं मुझसे, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, बेकार मुझे मत रुलाओ, मैं अपना चला रास्ते, तुम जाओ अपना भोगो, कोई रास्ता नहीं है। तो समय से जब नहीं चेत करेंगे, अवसर बार बार नहीं आवे, गया वक्त फिर हाथ ना आवे। वक्त जब चला जाता है तो फिर अवसर नहीं आता है, लौटता नहीं है, ढेला फेंक देने पर फिर वो नहीं आता है। इसलिए हमें अवसर की पहचान करना चाहिए। तो विपत्ति काल में भी भजन भक्ति साधना करके और सही मार्ग में चलना चाहिए और विपत्ति से लड़ लेना चाहिए। विपत्ति परे घबराए नहीं, जान देह को भोग, ठहर रहे उद्धार में समर देह के योग। सद्गुरु विशाल देव कहते हैं विपत्ति पड़ने पर घबराना नहीं चाहिए। लोग घबरा करके कभी कभी पाप करने लगते हैं, गलत काम करने लगते हैं, घबरा करके ही भूत प्रेत करते हैं, जीव वध करते हैं, बाबाओं से ठगा लेते हैं अपने को, घबरा करके ही। अब पैसा कम है, बुद्धि कम है, तो सोचते हैं कि अब जाएंगे, अब जांच करवाने तो डॉक्टर साहब बताएंगे 10-5 हज़ार रुपये, अब पैसा है नहीं है, अब कहाँ जाएं? तो चलो बाबा पंडाओं के पास, सीधा सस्ते में निपट जाएगा, कुछ पैसा भी नहीं लगेगा। अरे पैसा तो भजन में भी नहीं लगता है, भजन करो, बोल कड़ाकड़ राजा राम, पैसा लगे न कौड़ी दाम। लेकिन इसमें नहीं भजन करते हैं, पंडाओं के पास जाते हैं तो कहते हैं अच्छा बाबा मिला, अब इसको ठगे हम। तो फिर बताते हैं इतना लगेगा और शराब लगेगी, 1 बोतल लगेगी और बकरा भेड़ा लगेगा, अंडा मुर्गी लगेगी, चलो साहब ठीक कर देंगे हम, और साथ 5,051 रुपया भी लगेगा। कहीं थोड़ा से कम कर दो, अच्छा थोड़ा कम हो जाएगा भाई, लेकिन देखो ठीक नहीं, हमारा देवता बहुत मजबूत है। तो ऐसे हम नहीं करते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, गरीब आदमी थोड़ा सस्ता कर दो, सस्ता कर दिया थोड़ा, चलो कोई बात नहीं, 1 बोतल शराब ले लेंगे, 2 बोतल नहीं लेंगे, आधा कर दो, 2,500 में हो जाएगा, चल जाएगा ना। हाँ महाराज कोई बात नहीं, उधार बाढ़ी लेकर दिए भाई, फूंक झाड़ किया, कोई जंत्र मंत्र किया, झूठा बकवास किया और फंसा लिया, पैसा ले लिया, जीव वध भी करवाया और गड्ढे में गिरा दिया, नरक में गिरा दिया, और कुछ फ़ायदा नहीं है, कहीं उससे रोक जाने वाला है। आज वैज्ञानिक युग, शिक्षा के युग में भी ऐसे भोले भाले लोग हैं। ऐसे लोगों को क्या कहा जाए, सस्ता में पड़ जाते हैं। भीड़ भाड़ के चक्कर में कभी ना पड़ो, जो कहते हैं कि मेरे पास आ जाओ तुम्हारा भला हो जाएगा, समझ लो 420 आदमी हैं, वो ठगने वाले हैं। चमत्कार में कहीं मत फंसो, चमत्कार का मतलब होता है, उसका अर्थ होता है 420, छल कपट, झूठाई, बदमाशी। जो कहते हैं मेरे यहाँ ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, इस बाबा ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, सब बकवास की बातें, वहाँ कभी मत जाओ, धोखेधड़ी की बात है। लेकिन वहीं जाते हैं, अब उनको कैसे कहा जाए कि महाबेवकूफ़ लोग हैं, तो ठग जाते हैं। भीड़ जहाँ होती है वहाँ नंबर 2 का सौदा होता है। तो ऐसे लोग 420 करने वाले लोग जन और धन इकट्ठा करते हैं, चेला बढ़ाते हैं, जन इकट्ठा करते हैं और धन बढ़ाते हैं, तो उसमें 420 करना ही पड़ता है। और जहाँ पर कल्याण की बातें होती हैं, सच्चाई की बात होती हैं, जरा धर्म मर्यादा में रहते हैं, इंसानियत में रहते हैं, वहाँ कर्तव्य निभाए जाते हैं, वहाँ प्रेम निभाए जाते हैं, वहाँ धर्म निभाए जाते हैं। अब कर्तव्य और धर्म और
इस सहूलियत के बीच जो व्यवहार हो जाता है वो सब ठीक है, सब कमी, उसमें कोई कमी नहीं रह जाती है। व्यवहार और कर्तव्य धर्म निभाने के बीच में चाहे भोजन हो जाए, चाहे दान धर्म हो जाए, चाहे सेवा हो जाए, चाहे बतकही हो जाए, उसमें कोई कमी नहीं रहती है, ना भगत के लिए ना साधु के लिए। दोनों पक्षों में बराबर मामला रहता है। भगत भी खुश रहता है, संत भी खुश रहते हैं, कोई कमी महसूस नहीं करते। ज़्यादा लगता है, अरे बहुत ज़्यादा हुआ, भगत राज बहुत अच्छे, बड़ी सेवा किए भाई। भक्त भी कहते हैं महाराज बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया ज्ञान की बात बताए, कुछ लिए भी नहीं, और बहुत बढ़िया। तो जहाँ कर्तव्य धर्म है, घर में भी जहाँ प्रेम का वातावरण है, कोई किसी के प्रति स्वार्थ नहीं, बेटा भी पिता के प्रति और पिता भी अपने बच्चों के प्रति, बहुओं के प्रति, सबके प्रति कर्तव्य निभा रहे हैं, कोई परेशानी नहीं, कोई स्वार्थ नहीं है। ठीक है, किया नहीं, कोई बात नहीं, कोई पीड़ा नहीं है। तो जहाँ स्वार्थ नहीं, छल कपट नहीं, वहाँ कोई पीड़ा भी नहीं होती। तो इसलिए हमें निस्वार्थ भाव से अपने घर में सद्गुणों का संचय करना चाहिए और सद्गुणों का लाभ लेते हुए अपने घर में लागू रखना चाहिए। तो स्वार्थ को घटाएं और कर्तव्य को बढ़ाएं। हमारा कर्तव्य है, बस हमारा अधिकार कर्तव्यों में है, दूसरे का क्या अधिकार है ये हमसे मतलब नहीं है, हमारा क्या कर्तव्य है इससे मतलब है। इसलिए व्यवहार में अपने अपने कर्तव्य को निभाएं और विपत्ति, आफत, दुख, तकलीफ आ जाए तो भोग करके भी ख़त्म करने की हिम्मत रखें। आखिर जन्म जन्म से जीव ये शरीर धरते छोड़ते आया है, कर्तव्य किया नहीं, केवल इसी छल कपट में पड़ा रहा, दुख तो बहुत बना लिया ना। अच्छा, इसी जीवन में इतना बड़ा शरीर हो गया, उम्र दराज हो गया, क्या किया? ईमानदारी से हमने अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए, करने के लिए काम किए? नहीं किए। सोचो ज़रा, हम अपनी वाणी के सुधार में कितना समय लगाए, इंद्रिय सुधार में कितना समय दिए, संतों के पास कहाँ कहाँ गए, कौन कौन ग्रंथ पढ़े, मुझे बताओ तो ज़रा। कुछ पता नहीं है। कौन सी इंद्रिय को बस में करने के लिए हमने मेहनत किया, सोचा समझा, समय दिया, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, महीना 2 महीना, साल 2 साल, कभी समय दिया? किसी संत के पीछे कहीं कुछ खर्चा किए? पढ़ाई करने के लिए, नौकरी के लिए, किसी वस्तु को लाने के लिए, घर बनाने के लिए तो लाखों लाखों हम गिना देंगे। अपने बच्चों को पढ़ाने के लाखों रुपए खर्च किए, नौकरी पाने में बहुत खर्चा और कई साल 10-20 साल समय दौड़े, बहुत लोगों की हम डांट फटकार भी सहे, लेकिन हम अपने जीवन के सुधारने के लिए कितने लोगों की डांट सहे, कितने की सेवा किए, कितने का पैर छुए, कुछ पता नहीं, हमने किया ही नहीं इस पर, ये जिम्मेदारी ही नहीं समझे। अच्छा मुझे बताओ कि बिना लक्ष्य के, बिना निशाना के अब हम तीर चला रहे हैं, किसको मार गिराएंगे? ऐसे हवा में तीर चला रहे हैं, पत्थर में, आकाश में उड़ा रहे हैं और चल पड़े हैं। कोई लक्ष्य नहीं है कि हमको कहीं जाना है। कहाँ जा रहे हो भैया? पता नहीं है कहाँ जा रहे हैं। अब ये कोई उत्तर हुआ? अरे कहाँ जा रहे हो बताओ तो, कुछ पता नहीं है। जा रहे हैं, बस चल पड़े हैं, बेकार को मेहनत कर रहे हैं, घिस रहे हैं पैरों को, कोई मतलब नहीं है। अरे कुछ तो निशाना होना चाहिए कि मेरा जीवन जीने का ये शौक़ है, मेरा ये लक्ष्य है, इस लक्ष्य, अच्छा लक्ष्य बना लो तो सफलता मिल भी जाती है। चलते रहो पहुंच ही जाओगे। जब लक्ष्य नहीं है तो पहुंच कर भी नहीं पाओगे। अच्छा हमारा लक्ष्य यहाँ आने का ना होता तो हम बैठे रहते कार में या ट्रेन में, ले चल भाई जहाँ तक जाएगी, तो मुंडेला कला छूट ही जाता। आप लोग इंतज़ार करते रहते और हम निकल जाते रेवाड़ी कहीं और दूर निकल जाते, राजस्थान पार करके पाकिस्तान पहुंच जाते। कोई लक्ष्य ही नहीं है। जब तो लक्ष्य होता है तो आदमी पहुंच जाता है फट से, और जब वहाँ पहुंच जाता है तो रिलैक्स महसूस करता, हाँ मैं तो अपनी जगह आ गया। तो हमें शौक़ होना चाहिए जीवन में। ये धन कमाना, बाल बच्चों को पालना, ये तो ठीक है, व्यवहारिक लक्ष्य है। ये शरीर मिला है तो ये सब करना धरना पड़ता है, लेकिन शरीर का मेन लक्ष्य है शांति की प्राप्ति करना, दुखों से मुक्त हो जाना,
और दोषों से मुक्त हो जाना, बात एक ही है। अपने गंदी आदतों को त्याग करना ये मेरा लक्ष्य है, मैं इसे त्याग करके ही रहूँगा। और चैन नहीं लेना चाहिए, जब तक हमें उस मंजिल तक पहुँचना ना हो तब तक हमें चैन नहीं होना चाहिए। नहीं, मेरे अभी ये दोष बाकी हैं, दोषों को निकालना ही है, साफ करना ही है, धोना ही है। अच्छा, कोई घर में सफाई करती है, पोछा वाली आती है तो आधा धूरा करके चली जाती है क्या? ये माताएं रोटी बनाती हैं तो एक रोटी बना करके बिस्तर पर सोती हैं क्या? अरे पूरा जितना आटा रहता है बनाती हैं, घर को खिलाती हैं। आप भी ड्यूटी जाते हैं तो रास्ते से लौट आते हैं क्या? लक्ष्य है ना कि ऑफिस तक जाना है, हाजिरी देना है, काम करना है। तो हर जगह आदमी लक्ष्य को पूरा करता है, लेकिन कल्याण के लक्ष्य के लिए आदमी को ख्याल ही नहीं है। बस वो रास्ते में पड़ गया, कहीं भी सिर झुका लिया, भगवान को पकड़ने लगा। अच्छा, तो कोई स्त्री हो, अब 10-5 ठो पति कर ले और सती होना पड़े। अब एक स्त्री के 10-5 ठो पति हैं, सती होना पड़े। सती प्रथा तो राजस्थान में बहुत है, पहले ज़माना था। अब मरने के बाद सती होना पड़े तो स्त्री किसके साथ सती होगी बताओ? जब 10 ठो पति हैं उसके, कौन उसका ज़्यादा प्यारा रहा होगा? कुछ नहीं। इसी तरह जिस आदमी के पास कोई संख्या नहीं है, कौन असली भगवान है, कौन असली देवता है, किससे फ़ायदा है, किससे कल्याण होगा, किसको पकड़े बैठे रहेगा, कोई निर्णय नहीं है कौन भगवान से, तुक्का भिड़ा रहे हैं, सब तरफ सिर झुकाओ, शायद कोनो फायदा कर दे। तो कोई निर्णय नहीं है कि किन भगवानों से काम चलेगा। अरे भाई, कल्पना के भगवान से काम नहीं चलता है। बंध्या गाय को चाहे जितना गुड़ खिलाओ, चाहे खाली चूनी चोकर खिलाओ, दूध देने वाली नहीं होती है। अच्छा, तो आप यहाँ भैंसों के लिए करबी बोते हैं ना, क्या कहते हैं, ज्वार वाली करबी चारा। उसके चारा में डंठल होता है, नीचे वाला भाग कभी तोड़ करके चूसे हैं, मीठा मीठा लगता है कि नहीं लगता है? मक्का के डंठल को, पौधे को चूसे होंगे, मजबूत वाले भाग को, तो मीठा लगता है ना? मीठा लगता है, लेकिन कभी गुड़ बनाते देखे हैं क्या? नहीं देखे हैं। गुड़ गन्ना में बनता है। मक्का के डंठल भी मीठा लगता है, बाजरे के भी डंठल मीठे लगते हैं, ज्वार के डंठल मीठे लगते हैं। बच्चे लोग इसको चूसते भी हैं, बचपन में हम भी चूसे हैं, लेकिन कभी गुड़ बनाते नहीं देखे, तो थोड़ा सा मीठा लग जाता है। ऐसे ही सब पूजा पाठ करो दुनिया का, थोड़ा थोड़ा मन की शांति मिल जाएगी। तो जाओ ना, नवरात्र में भी थोड़ा हो लो, मनोरंजन हो जाएगा, थोड़ा से मन की मनोरंजन हो जाएगा। हनुमान जी के पास भी जय हनुमान का पाठ कर लो, राम जी के मंदिर में भी चले जाओ, थोड़ा हो जाएगा। लेकिन इसमें कभी गुड़ बनने वाला नहीं है, मतलब कल्याण होने वाला नहीं है, शांति होने वाली नहीं है, दोष जाने वाले नहीं है। मैंने देखा जिंदगी भर 50 साल से हनुमान जी का पाठ करते रहे, तम्बाकू नहीं छोड़ पाए। घर में गाली देते हैं, बहुओं पर कुदृष्टि करते हैं, पूजा घंटों करते हैं राम जी के मंदिर में जा कर के। अभी दुर्गा के तो पंडाल में 7-9 दिन तो पंडा बन के टीका उका लगा के बैठ जाते हैं, और पान सुपारी खा करके पंडित जी बैठते हैं और ठगने के उद्देश्य से किनको किनको ठगना है वो सब पर दृष्टि डालते रहते हैं, कौन कैसा है, तो ये सब करते हैं। तो भाई ठीक है, ये सब मन को सात्विक बनाने के लिए, इसमें कोनो बहुत बड़ा डायरेक्ट हत्या पाप नहीं है कि किसी जीव का वध हो रहा है। ठीक है, समय की बर्बादी तो है, इसको कहना पड़ेगा। थोड़ा सात्विक मन हो जाता है, जहाँ से जीवन सुधार हो जाए, दोष निकलने बिखरने चालू हो जाएं, ऐसा काम करना। हमारे दोष भरा के गिरने लगें, गंदी आदतें छूटने लगें और बुराई हटने लगे, दया क्षमा ललकार करके जीवन में आने लगें, परिवार में व्यवस्थित होने लगे हमारा जीवन, सबके प्रति प्रेम बढ़ने लगे, सद्भाव बढ़ने लगे, जीवन सुव्यवस्थित हो जाए, उसे कहते हैं धर्म, परमार्थ, कर्तव्य। ये धर्म है और इन्हीं सद्गुणों में धर्म है। भीड़ को देखकर भागने से ठीक नहीं है। भीड़ में कैसे नहीं भागना चाहिए?
भीड़ कैसे लोकल होती है, कौन भागते हैं। इस पर एक उदाहरण याद आता है। एक बाबूजी थे, गरीब घर के बच्चे थे, नौकरी पा गए, पढ़े लिखे तो चले गए बड़े नगर में, महानगर में। वहाँ रेलवे विभाग में ड्यूटी पाए तो बहुत बड़े रेलवे के अधिकारी हो गए। तो बढ़िया सा बंगला मिल गया, तो वहाँ 2-4 चपरासी मिल गए, चौकीदार, गाड़ी मिल गई चलने के लिए, सारी सुविधाएं मिल गई, बड़े अधिकारियों को मिल जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो अब इधर गरीब पिता घर में बेचारा फटा पुराना कपड़ा पहन करके और भैंसों को पालन करके गोबर पानी करता, बेचारा मैला कुचैला रहता। साल भर बीत गए, मेरा बेटा आया, एक ही बेटा था। अब माता पिता का प्यार और ममता तो आप सब लोग अनुभवी हैं कि कुछ दिन बच्चे नहीं दिखाई देते हैं तो आंसू आने लगते हैं, जलने लगता है भीतर। कैसे बेटे का दर्शन करें, कैसे बिटिया के यहाँ जाएं, कैसे नाती को खिलाएं। तो पिता की ममता अब समा नहीं रही थी, वो सब घरवार छोड़ करके किसी पड़ोसी को कह करके चल पड़ा। अब उसी सहज वेश में जितना बन सका हाथ पैर धो लिया, ठीक ठाक कर लिया। देहाती आदमी चल पड़ा, कुछ आधार से पता होता कि पहुंच गया महानगर में। और वहाँ पता लगाया कि भाई रेलवे विभाग का कौन से बहुत बड़ी कॉलोनी है, वहाँ पहुँच गया। जब बंगले के पास पहुँचा तो चौकीदार खड़ा था, उससे पूछा कि भैया इसी बंगले का नंबर मेरे पास है, तो यहाँ जो रहते हैं बाबूजी वो मेरा बेटा है, उससे मिलना है, ज़रा पता पहुँचा दो। तो चौकीदार ही देख करके नीचे से ऊपर तक देखा और झिड़कियाँ लगा दिया कि हटो यहाँ से, पागल हो गए हो क्या। तो कहीं नहीं नहीं, जाकर मेरा संदेश कह दो, नहीं चुपचाप चले जाओ, यहाँ वो सब नहीं रहते हैं। विश्वास ही नहीं हो रहा था चौकीदार को कि ये बाप हो सकता है। तो 2-4 बार कहने से अब वो बैठ गया, कहीं भाई जाकर मेरी बात बता दो। गया बताया, कहीं एक ठो आया बुढ़ा, ऐसा ऐसा कपड़ा पहने हैं, हट किए, मान ही नहीं रहा है। तो बाबूजी खिड़की से तो देख लिए कि तो मेरे पिताजी हैं। अब मैं सबके सामने इनको बुलाता हूँ, पैर छूता हूँ, मिलता हूँ तो मेरी बड़ी इंसल्टी होगी सबके बीच में। यही कहेंगे कि यही पिता हैं बाबूजी के, तो मेरा सम्मान यहाँ बहुत घट जाएगा। तो यही सोच करके अहंकार उनके दिमाग में आया और कहा ऐसा करो, ये बुढ़ा पता नहीं, मैं जानता नहीं, इसको ले जाओ, हटाओ। फिर आए, ज़ोर से डांट ओट दिए, बेचारा वहीं पर रोने लगा। क्या बताऊँ, मैं इतनी दूर से आया हूँ, सैकड़ों किलोमीटर चल के। तो कहीं भाई बता दो, एक बार मैं मिल लूँ अपने बेटे से, बस देख लूँ चेहरा, बस चला जाऊँगा। तो फिर गया, बताया, वो बुढ़ा रो रहा है, ऐसा ऐसा कह रहा है। कहना अच्छा लगता है, मेरे घर का नौकर है, आया है, अब वो मिलना चाहता होगा, बुला लाओ, कोई बात नहीं। दरवाज़ा खोला फट से और अंदर खींच करके अपने पिता को, बुढ़े को, अब बंद कर लिया कि पिताजी अब बाहर नहीं जाना है। और गया, झट से कपड़े उपड़े बदलवाया, साफ़ किया। कहीं पिताजी जितने दिन रहना हो रह लीजिए, बाहर नहीं निकलना है। तो बस वही लज्जा शर्म अज्ञान मूर्खता सवार थी। तो 2-4 दिन में ही पिताजी देहात के रहने वाले हवा पानी में वो घुटने लगे। कब तक रहते कमरे में, कहें बेटा मैं जाऊंगा, मुझसे रहा नहीं जाता, यहाँ अंदर में रहने वाला नहीं, देहात ही ठीक है, मैं 4 बुढ़ों के पास बैठ के समय काट लूँगा, यहाँ तो मेरा समय ही नहीं कटता है। तो तू तो मुख से बोलता नहीं, बैठता नहीं, मैं कहाँ जाऊँ। तो बहुत उदास निराश हुआ, कहें ठीक है, अच्छा मैं तैयारी कर देता हूँ। गया बाज़ार से एक दिन शॉपिंग किया और अटैची खरीद लाया, कोट और सब खरीद लाया, सदरी वगैरह बढ़िया से बाबूजी बना करके भेजना था। फर्स्ट क्लास का टिकट कटा लाया रेलवे का, और कहा पिताजी चलिए कपड़े पहन लीजिए और मैं गाड़ी में बैठा आता हूँ। तो फर्स्ट क्लास डिब्बे में जाके बैठा दिए एसी में। तो पिताजी देखे कि स्टेशन पर बहुत भीड़ है और जिसमें मैं बैठ रहा हूँ इसमें कोई आ ही नहीं रहा है। अब पीछे वाले डिब्बे में बहुत लंबी लाइन है, वो जनरल डिब्बा था,
बहुत लंबी लाइन है, पुलिस भी उसमें मार रही तो भी लोग घुस रहे हैं। अब मेरे डिब्बे की ओर कोई आ ही नहीं रहा, तो झट से शंका हुई कि मेरा बेटा लगता है कुछ खतरा कर रहा है मेरे साथ में। अब बेटा तो सोचा कि पिताजी को बढ़िया से सम्मान से बैठा के भेज दें रिजर्वेशन एसी में। तो अंदर बढ़िया से केबिन में बैठा करके अब बिस्तर में लेटा दिया। पिताजी ये कपड़े हैं, इसको ओढ़ लेना, ठंडी ना लगे, और बढ़िया तकिया लगा लेना। पिताजी लेट तो गए। अब गाड़ी चल पड़ी, कोई है ही नहीं वहाँ। बहुत उसे भयावह लगा, डर लगा, नहीं कोई तो चाल है मेरे बेटे की। उठे और दूसरे स्टेशन पर जैसे गाड़ी रुकी और देखे कि मेरे डिब्बे में तो कोई चढ़ ही नहीं रहा है। पीछे वाले में धक्किम धक्का, अटैची उठाए, कपड़े लत्ते उतर पड़े, कूद के पीछे वाले डिब्बे में गए। और वहाँ बहुत कई बार लोग उनके हड्डी पसली में धक्का दिए, फिर भी बेचारा सिर झुका करके अंदर घुसा। कहीं सीट खाली नहीं, सब पसीना से लथपथ, और किसी के पैरों में जूतों में बैठ गया। सोचा कि चलो इस डिब्बे में कोई खतरा होगा तो सबके ऊपर होगा, मेरे ऊपर अकेले नहीं होगा। उस डिब्बे में तो होता तो मैं ही मरता, इसमें सब लोग मरेंगे। तो बड़ा सुकून महसूस कर रहा था। देखो यही होता है कि जहाँ रिजर्वेशन होता है वहाँ लोगों को शंका होती है, यहाँ मैं अकेला हूँ, यहाँ तो भीड़ है ही नहीं। जहाँ भीड़ होती है वहाँ ऐसे लोगों को मौज मस्ती। अब बूढ़े को क्या कहोगे? बुद्धिमान कहोगे, बुद्धिहीन कहोगे? क्या कहोगे उसे? बुद्धिहीन ही कहेंगे। उसको कुछ लता पता नहीं था, उसको भीड़ में पसंद था, भीड़ में कोई खतरा नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन वही खतरा था। ऐसे कुछ लोग होते हैं कि जहाँ ज़्यादा भीड़ होती है, 1,00,000 2,00,000 देखते हैं कि और ये तो सिद्ध पुरुष हैं, ये महाराज हैं, तभी तो इतनी भीड़ आई है। इतनी धर्म की चर्चा में भीड़ लगी है, ठेलीम ठेला है, बहुत से लोग गार्ड लगे हुए हैं, पुलिस भी लगी हुई है महाराज को। ज़रूर ऐसे हैं जहाँ देखते हैं अरे महाराज अकेले बैठे हैं, कोई है ये नहीं, 2-4 लोग हैं, अरे ये कोई महाराज है। वो रिजर्वेशन है, वहाँ भीड़ उड़ नहीं लगती है। इसलिए सबको समझ लेना चाहिए, भीड़ में जाने से कोई मतलब नहीं, कोई बुद्धिमानी नहीं। तो जहाँ सौदा 2 नंबर का होता है वहाँ ज़्यादा भीड़ होती है, जहाँ 1 नंबर का सौदा होता है वहाँ कम भीड़ होती है, लेकिन वहीं पर कल्याण और शांति और सुकून महसूस होता है। तो हम सबको विपत्तियों से घबराना नहीं है, डट करके तकलीफ़ों को सह करके धर्म के मार्ग में सद्गुण कमाई करना है, और भीड़ भाड़ में लालच ना करते हुए हमें आत्मचिंतन करते हुए मन इंद्रियों को संयमित करना है। आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।